गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें। दार्जिलिंग जिले के मिरिक उपमंडल के तहत तोकलांग सौरेनी में धारगांव में सबसे अधिक प्रभावित भूस्खलन क्षेत्रों में से एक घटना स्थल का आज सांसद राजू बिष्ट ने दौरा किया। सांसद ने बताया कि यहां नुकसान व्यापक है और लोग अभी भी जो कुछ भी हुआ है वो उसका मुआयना कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि यहां 4 लोगों की मौत हो गई है, 5 घायल हो गए हैं, 5 घर पूरी तरह से बह गए हैं और कम से कम 10 अन्य घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कई लोग अस्थायी आश्रयों में या पड़ोसियों के साथ रह रहे हैं। इन शेल्टर होम का भी सांसद बिष्ट ने दौरा किया और वस्तुस्थिति देखी। सांसद बिष्ट ने कहा कि हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है और मैंने लोगों को आश्वासन दिया है कि हम उनके साथ खड़े हैं और अब हम उन्हें हर संभव मदद और समर्थन प्रदान करने के लिए काम करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या है? मैं इस समय मिरिक डाड़ा गांव जो कल लैंडस्लाइड की घटना घटी स्पॉट पे हूं और मेरे पीछे यही घर है जहां से 4 लोगों की मृत्यु हुई है। और सबसे पहले तो मैं जिन लोगों ने कल जो भारी वर्षा के कारण जिनकी डेथ हुई, जिनके जाने गई, मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो घायल लोग हैं उनको जल्दी स्वस्थ होने की कामना प्रभु से करता हूं। और कल जो भी दुर्घटना घटी ये एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा थी। दार्जिलिंग कालिम्पोंग के पहाड़ी क्षेत्र में 12 घंटे में करीब 300 से 500 मिलीमीटर तक वर्षा हुई और निकासी नहीं होने के कारण और आए दिन जंगल के कटाव के कारण नदियों से बालू और मिट्टी इन सब का माफिया के कारण एक हिसाब से प्रकृति का शोषण हो रहा था। प्रकृति ये हमारी देन है, प्रकृति का दोहन तो हो सकता है लेकिन दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र में प्रकृति का शोषण बहुत अधिक हुआ है और ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। कहीं न कहीं प्राकृतिक आपदा के साथ साथ ये जो प्रकृति के साथ हमने छेड़छाड़ की वो एक बड़ा काम मैं मानता हूं। और अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं 23 लोगों की जाने गई है और सैकड़ों घर बहे हैं और नेशनल हाईवे से लेकर के ग्रामीण सड़क तक सभी टूटे हुए हैं और लोग मजबूर हैं। और मजबूरी इतनी है कि लोगों को पता है कि मैं इसी तरह के लैंडस्लाइड में मरने वाला हूं और मेरा आने वाला भविष्य ऐसा ही है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जब कुछ नहीं करे तो फिर पब्लिक के पास कोई चारा नहीं है सर। और पब्लिक बेचारे जानते हुए भी मरने के लिए हम तैयार हैं ऐसी स्थिति में जीने के लिए। और मुझे दुख इस बात का होता है, खैर राजनीति तो नहीं करना चाहिए और मैं करना भी नहीं चाहता, लेकिन प्रशासन का चाहे बीडीओ हो, एसडीओ हो, डीएम हो, उनका बड़ा रोल रहता है और मुझे अभी तक तो दिखाई नहीं दिए। जो ये पहाड़ी से पूरा लैंडस्लाइड होके आ रहा है, यहाँ इतने बड़े बड़े कई टन के पत्थर अभी भी पड़े हुए हैं जो कभी भी फिसल के नीचे आ सकते हैं। अब प्रशासन मतलब परसों से लेके 48 घंटे हो गए, कम से कम अब तो टेक्निकली लोगों को भेज करके ये सब काम तो किया जा सकता है, लेकिन वो मुझे यहाँ से नदारत दिखती है। मुझे इस बात का बड़ा दुख है, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ ये समय हम सबके लिए बहुत कठिन समय है। सारे पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी संघ संस्था और वॉलंटियर सब एक होकर के लोगों के काम करने का समय है। अब जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो है, जो बचा कुचा है, उनका कष्ट अगर हम थोड़ा भी कम कर सके वो हम जरूर प्रयास करेंगे। पार्टीगत रूप से भी जो कुछ भी करना पड़ेगा पार्टी भी करेगी। मैं एज ए सांसद होने के नाते बनाने के लिए हो या जिन्होंने जाने गुमाई है उनके लिए जो कुछ करना हो वो उसके भी मैं घोषणा अवश्य करूंगा। और मैंने भारत सरकार से भी निवेदन किया है कि भारत सरकार भी मदद करे। आज मुख्यमंत्री सिलीगुड़ी दार्जिलिंग आ रही है, मैं उनका स्वागत करता हूं
और मैं उनसे रिक्वेस्ट निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कि कृपया इस बार डिजास्टर घोषित करें, क्योंकि 5 साल में 2021 से 2026 तक का 6,000 करोड़ का बजट है, जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ फंड जिसको बोलते हैं, जिसमें 75% पैसा केंद्र सरकार का होता है, 25% राज्य का फंड होता है। 6,000 करोड़ 5 साल का बजट, और इस साल का बजट वो 1310 करोड़ है। 1310 करोड़ का 10% 130 करोड़ रुपए। जैसे ही स्टेट या सीएम बनर्जी डिजास्टर घोषित करती है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट को 130 करोड़ मिलेगा। लोगों के घर बनाए जा सकते हैं, लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है। मैं इतना निवेदन इस बार जरूर करता हूं, नेशनल डिजास्टर पहले स्टेट डिजास्टर घोषित करें, फिर नेशनल डिजास्टर की घोषणा की प्रक्रिया के लिए भी मैं ऑलरेडी निवेदन कर चुका हूं। लेकिन नेशनल तो तब करेगा जब स्टेट माने कि कुछ हुआ है। तीसरा में क्या हुआ, स्टेट ने पता ही नहीं किया, स्टेट ने ये घोषणा ही नहीं किया, स्टेट मानने को राजी नहीं था कि डिजास्टर हुआ है, इसीलिए केंद्र ने किसी प्रकार की घोषणा नहीं की। तो मेरा निवेदन रहेगा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसको जरा डिजास्टर घोषित करें। 130 करोड़ हमको इमीडिएटली मिलेगा, और केंद्र से जो कुछ भी लाना पड़ेगा उसके लिए कटिबद्ध हूं, तैयार हूं। और केंद्र सरकार, मेरे पास पार्टी से भी, गृह मंत्रालय से भी कई फोन आए हैं, हर तरह के सहयोग के लिए तत्पर है, तैयार है, और इस चीज की मॉनिटरिंग बहुत क्लोजली स्वयं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी कर रहे हैं। मेरा एक और निवेदन है, ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, चाहे वो जीटीए के अंदर है, चाहे स्टेट के अंदर है, ये एक बड़ा विषय है। डिजास्टर होने के बाद सिर्फ डिपार्टमेंट काम करे ये पर्याप्त नहीं है। डिजास्टर डिपार्टमेंट को राउंड द क्लॉक काम करना चाहिए, कि जहां पे भी ऐसी आपदा आ सकती है उसको चयनित करके पहले से ही उसकी सुरक्षा की जो है व्यवस्था होनी चाहिए। जो नदी के आसपास घर बने, दुकानें बने हैं, वहां पे कभी भी बाढ़ के कारण तबाही मच सकती है। उसको चाहिए कि हम पहले से ऐसी जगह उनकी शिफ्टिंग करें। हमको उड़ीसा से बहुत कुछ सीखना चाहिए। जितने साइक्लोन आते हैं, पहले सैकड़ों लोग मारे जाते थे, आजकल जो आईएमडी के अलर्टनेस के कारण जो है वो आराम से जो है लोगों को 5 दिन पहले से लग करके शिफ्ट करा देते हैं, लोगों की जान बच जाती है। तो हम भी तो सीख सकते हैं। तो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा पश्चिम बंगाल का सोया पड़ा हुआ है, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है